हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पीएसयू कोल इंडिया के बारे में, उसके शेयर के बारे में। कोल इंडिया ने डिविडेंड का ऐलान किया है। जनरली इस टाइम में आप नवंबर के महीने में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोल इंडिया का डिविडेंड, लेकिन वो डिविडेंड देने जा रही है और पेमेंट डिटेल्स यानी किस दिन आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस बताएंगे पिछले कुछ सालों का, और क्वार्टर टू के कैसे नतीजे रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। तो अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो ये है आपके सामने डिविडेंड डिटेल्स। इंटरिम डिविडेंड दे रही है कोल इंडिया और है ₹7.50 पर शेयर डिविडेंड। और अगर आज का जो अगर भाव पकड़े 120 122 के पास, तो ये जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है वो है 6% के आसपास। लेकिन डिविडेंड यील्ड तो देखिए स्टॉक प्राइस के ऊपर है। हम ऐसे भी पुराने इन्वेस्टर्स को जानते हैं जो 250 में 300 में भी कोल इंडिया में इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो वो पॉइंट को भी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे पुराने इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो 6% के आसपास डिविडेंड बन ही जा रहा है। एक्स डिविडेंड डेट है जो है वो है 19 नवंबर। यानी अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो 19 नवंबर से पहले, जी हाँ, 19 नवंबर से पहले आपको कोल इंडिया का स्टॉक ले लेना है अगर डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। और पेमेंट कब हो जाएगा? ये 27 तारीख यानी 27 नवंबर या उसके बाद में कोल इंडिया आपके अकाउंट में जो डिविडेंड जो भी पेमेंट करने का है वो कंपनी के द्वारा हो भी जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? देखिए, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास तो 200 500 1000 2000 5000 शेयर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा यहाँ पर शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। तो गवर्नमेंट के 66% होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट को यहाँ 3056 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को भी आज की तारीख में पैसे चाहिए, क्योंकि उनको भी विकास कार्य के लिए पैसे चाहिए। इस कोविड के कारण बहुत खर्चा हुआ है, तो गवर्नमेंट को भी एक तरीके से हेल्प हो जाएगी। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिविडेंड रिलेटेड बताते हैं। तो ये है डिविडेंड के डेटा। देखिए, सबसे पहले तो ये 19 नवंबर 2020 का डेटा है जहां ₹7.5 का डिविडेंड मिल रहा है, और इस साल ऑलरेडी 19 मार्च 2020 में ₹12 का डिविडेंड दे चुकी है कोल इंडिया। यानी कि इस कैलेंडर ईयर की मैं बात करता हूं, जनवरी से दिसंबर, तो ₹19.50 का डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स है उनको मिल चुका है। जो कोल इंडिया के जो शेयर होल्डर्स है उनको कैलेंडर ईयर में ही चलते हैं। फिर तो एजीएम होती है, फिर 2019 में देखिए एक बार डिविडेंड मिलता है ₹5.85 का। फिर देखिए, फिर यहां पर दो डिविडेंड और मिलते हैं 2018 में, ₹7.25 का और ₹16.50 का, यानी ₹23 से 23.50 से ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो एक ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड हो रही है आज की तारीख में। लेकिन तब कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस भी ऊपर था, लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो ऊपर के लेवल में भी हम कहें तो स्टक है या फंसे हुए भी है। अब उस चीज को ये डेटा बताएगा। देखिए, नवंबर 13, देखिए ये नवंबर 12-13 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। 5 साल पहले 337 के पास इसका स्टॉक प्राइस था। तो समझ लीजिए, जो इन्वेस्टर ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो मैं यहां कहीं लिख लेता हूं, अभी का स्टॉक प्राइस ₹122 के आसपास है। तो एक अच्छी खासी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है कोल इंडिया में 337 से 122। और उनको डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो 2% से थोड़ी ज्यादा डिविडेंड यील्ड मिली है। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको तो बहुत ज्यादा कोल इंडिया ने कमा के नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए, 3 साल पहले देखिए ₹275 स्टॉक प्राइस था। देखिए आधा हो गया है स्टॉक प्राइस, तो उनको भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला। पिछले साल की ही बात करें, देखिए ₹207 प्राइस था। मैं 200 के भी आसपास अगर मैं इसका स्टॉक प्राइस पकड़ू तो 4% से भी कम का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। 3.5 से 4% के आसपास का ये जो भी डिविडेंड यील्ड है उनको मिल रहा है, जिन्होंने पिछले साल भी अगर कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया था। अब देखें तो
कोल इंडिया ने अब तक का लोएस्ट बनाया है 109.55, बिल्कुल रिसेंट, एक महीना भी नहीं हुआ है, 15 अक्टूबर 2020 में, और फिलहाल 122 में इसका स्टॉक प्राइस है। तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए तो कोल इंडिया ने गिफ्ट कुछ दिया ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिविडेंड आता है वही डिविडेंड ही मिला है, लेकिन प्राइस जो है इसका गिरा है। लेकिन थोड़ा और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है कोल इंडिया में। ये है बिजनेस परफॉर्मेंस कोल इंडिया का। नेट प्रॉफिट 16% गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में। देखिए पिछले साल सितंबर 2019 में 3,523 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस बार 2,952 करोड़ का। तो इसका मतलब है कोल इंडिया का प्रॉफिट इस बार कम हुआ है। रेवेन्यू जो है अपने ऑपरेशन से उनके 4% बढ़े हैं। और आज की तारीख में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी आपूर्ति, उसके लिए कोल इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आप मोनोपोली कह सकते हैं। गवर्नमेंट अभी फिलहाल प्राइवेट की बात कर रही है, चालू कर रही है, पर उसमें भी कुछ समय लग सकता है। लेकिन 80% से ज्यादा जो डोमेस्टिक यानी भारत में जो कोल प्रोडक्शन जो कर रहा है वो कोल इंडिया है। इसका ईस्टर्न साइड में बहुत काम है, बहुत सारी कोलियरीज है जहां पर कोल इंडिया के काम होते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स जरूर शेयर होल्डर्स को जाननी चाहिए। अंत में और डेटा है, ये कोल इंडिया से ही हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं। अगर हाफ ईयरली ये जो रेवेन्यू है अप्रैल से सितंबर, इस बार देखिए 39,640 है, पिछली बार 45,000 करोड़ था। एबिटडा जो है 7,900 करोड़ है, जो 11,433 करोड़ पिछले साल था। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार कम हुई है, 6,861 करोड़, जो पिछले साल ज्यादा थी। अर्निंग पर शेयर भी कम हुई है, आप देखिए 13.233 जो अब 8.16 हो गई है। एबिटा मार्जिन भी 27 से 22 हो गया है। और केपेक्स जो है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो नतीजे आए हैं ठीक ठाक नतीजे आए हैं, और नतीजों से ऐसा कोई हमको संदेश नहीं मिलता है, कि सिग्नल नहीं मिलता है कि कोल इंडिया एक बहुत ही अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाएगा। भले ही डिविडेंड मिलता हो, लेकिन स्टॉक प्राइस का भी ऊपर जाना जरूरी है। जो इन्वेस्टर 250-300 में भी कोल इंडिया में भी इन्वेस्टेड है, तो उनको भी समझना है कि उनके भी कुछ मिलना चाहिए, तो वो उनको अभी तक मिला नहीं है। तो हमको वेट करने पड़ेगा अगले 1-2 और क्वार्टर्स का कि कोल इंडिया का परफॉर्मेंस सुधरता है कि नहीं। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों। आपके वीडियो में अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।